साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि रिजल्ट आया, मेरिट और नॉट मेरिट दो खेमों में बांट दिया गया। और यहाँ पे जो है मेरिटधारी जो भी बंधु हैं वो गर्दनी बाग में अपना अनशन जो है 4 अक्टूबर यानी कल से जो है अनशन जारी किए हुए हैं। और करनी भी चाहिए क्योंकि इनके अधिकार का हनन हो रहा है। और जहाँ भी अधिकार का हनन होता है तो जितने भी पढ़े लिखे हैं उन सारे लोगों को जो है मिलकर उस अधिकार की लड़ाई को लड़नी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मेरिटधारियों के अधिकार का हनन हो रहा है और ये हनन सिर्फ एक आदमी के वजह से हो रहा है, जो आदमी इतना जिद्दी और इतना गैर जिम्मेदाराना जो है काम करता है, यानी मूर्ख और पागल इसे कह सकते हैं। इन शिक्षा मंत्री, मूर्ख पागल शिक्षा मंत्री के द्वारा ये केवल जो है अपनी जो है जिद रखने के लिए ये सारी पूरे जो है मेरिटधारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। इस पर लेकर के हमारे जितने भी मेरिटधारी हैं वो पटना के गर्दनी बाग में जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। और बिल्कुल बैठना भी चाहिए क्योंकि अधिकार का हनन हो रहा है। क्योंकि आपने जो विज्ञप्ति निकाला था और उसी विज्ञप्ति के आधार पर सभी लोगों ने फॉर्म भरा था, उसी विज्ञप्ति को देखकर, अपने क्वालिफिकेशन को देखकर लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। उसी विज्ञप्ति में एज जो है आप डाले थे, उसी एज को देख करके फॉर्म फिलअप किया गया था। उसी विज्ञप्ति को देखकर सारे लोग सब्जेक्ट कम्बिनेशन को देख करके फॉर्म फिलअप किया गया था। आज आपने उसी विज्ञप्ति को अर्थहीन बता दिया, यानी उसी विज्ञप्ति को रद्द कर दिया और मेरिट और नॉट मेरिट को इक्वल कर दिया और मेरिट को अर्थहीन बता दिया गया। आप समझ सकते हैं कि इतने पागल और इतने मूर्ख शिक्षा मंत्री आपने कभी भी किसी भी जीवन में नहीं देखा होगा, कहीं विश्व में भी नहीं मिलेगा जो कि मेरिट को अर्थहीन बता दिया जाए। यानी मेरिट अपने आप में मेरिट होता है और ये शिक्षा मंत्री के घर में भी बच्चे पढ़ते होंगे, तो ये बच्चे क्यों पढ़ा रहे हैं? जब मेरिट और नॉट मेरिट होता ही नहीं है तो फिर मेरिट में आने के लिए क्यों पढ़ा रहे हैं? ये गधे शिक्षा मंत्री को बिल्कुल रूप से बच्चों को पढ़ानी नहीं चाहिए और रोड पे रोड छाप बना देनी चाहिए। हमारे मेरिटधारी बंधु जितने भी सारे लोग हैं बहुत काफ़ी मात्रा में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए और गर्दनी बाग में कल से यानी 4 अक्टूबर से ही बैठे हुए हैं। और बहुत सारे जो है न्यूज़ कवर में भी यानी मीडिया में भी बहुत ही काफ़ी मात्रा में ये कवर हो रहा है कि ये जो है अधिकार का हनन हो रहा है। आज हम आपको उसी एक न्यूज़ से रूबरू कराएंगे। देखिए आपके सामने ये न्यूज़ है, नवयुग संवाददाता, ये पेपर्स का कटिंग्स है। इस पेपर में क्या छपा हुआ है आप देख सकते हैं। विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्ति करने की कर रहे मांग, बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार से कोई जो है नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं। जो विज्ञापन में निकला था उसी चीज़ को लेकर के ये मांग कर रहे हैं। पटना में एसटीईटी मेरिटधारी अभ्यर्थियों का अनशन शुरू, अमरण अनशन शुरू। आप देख सकते हैं पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज से पुनः एसटीईटी मेरिटधारी अभ्यर्थी ने राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर सरकार के खिलाफ अमरण अनशन शुरू कर दिया। एसटीईटी वर्किंग कमेटी के बैनर तले आयोजित अमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की मांग की है कि जल्द से जल्द 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थियों की ऑनलाइन और सेंट्रलाइज प्रक्रिया की तिथि तय कर उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति करे। सरकार तो चाहती है कि गधों से गधों शिक्षक को भर दिया जाए और जितने भी मेरिटधारी जो शिक्षक हैं, जो अपने आप में जो है अच्छे क्वालिटी के टीचर हैं, उनको जो है शिक्षक नहीं बनाया जाए। देखिए ये कितना जो है गलत बात है, कितना गंदा सोच है। हमारे प्राइवेट स्कूल में भी अच्छे से अच्छे टीचर को रखी जाती है, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल में जो गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए गधे टीचर की जो ये व्यवस्था बना रहे हैं और ये जो है नॉट मेरिट वाले को भर्ती करना चाह रहे हैं। तो जब नॉट मेरिट वाले को आप भर्ती करना चाह रहे हैं तो नॉट क्वालिफाइड को क्यों छोड़ रहे हैं? नॉट क्वालिफाइड को भी आपको भर्ती करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी, आप एकदम गधा टाइप का विचार रख रहे हैं और सोच भी आपका गैर जिम्मेदाराना है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद एसटीईटी 2019 मेरिटधारी अभ्यर्थियों का कहना था कि वो सभी वर्ष 2019 में एसटीईटी 2019 विज्ञप्ति संख्या PR 373/2019 में चयनित हुए थे और अभी तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं हुई। अब सरकार मेरिट और नॉट मेरिट अभ्यर्थियों को समान मान रही है, जो कि अन्याय है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जिस तरह का व्यवहार शिक्षा मंत्री यहाँ के एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के साथ कर रहे हैं उनमें हस्तक्षेप करें। उनका कहना था कि वे लगातार अपनी मांग को धरना प्रदर्शन, अमरण अनशन के माध्यम से सरकार के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल रखना भी चाहिए क्योंकि ये शिक्षा मंत्री के पास दिमाग नहीं है, बिना दिमाग का है और ये अपने जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार द्वारा इस बहाली को लेकर लगातार उदासीनता बरती जा रही है। इसमें ऐसे में वर्षों से प्रतीक्षारत
शिक्षक अभ्यर्थियों का सब्र जवाब दे रहा है। अभ्यर्थी पुनः अपनी मांग को उठा रहे हैं एवं सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि एसटीईटी 2019 में चयनित 30,675 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मार्ग में कोई बाधा नहीं है। बिल्कुल कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये जो है कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था और इसमें सीट डिक्लेयर था, किस सब्जेक्ट में कितने सीट हैं, और उसी सीट के आधार पर यानी जो है सबका कैटेगरी वाइज भी सीट मिला बीएसईबी बोर्ड को, और उसी आधार पर इन्होंने मेरिट को भी तय किया है। एसटीईटी 2019 को चरण से कोई लेना देना नहीं है, यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है, इसलिए मेगा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिशीघ्र करके राज्य की बदहाल प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। लेकिन ये बातें हमारे जो है शिक्षक अभ्यर्थी समझते हैं, हमारे बिहार के जितने भी युवा हैं वो समझते हैं कि बिहार की स्थिति बदहाल है, लेकिन नेता लोग जो है मलाई खाने में लगे हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री खासकर ऐसे मूर्ख शिक्षा मंत्री हैं जिन्हें एक शिक्षा मंत्री का पद दे दिया गया, उस पद का भी इन्हें गरिमा का जो है कोई ख्याल नहीं है। उस पद को भी ये एकदम फुटबॉल की गेंद की तरह समझ रहे हैं, आलू बैगन की तरह समझ रहे हैं, और उसी के हिसाब से ये जो है उसे चला भी रहे हैं। एसटीईटी 2019 अभ्यर्थियों ने कहा कि वो मेरिट में चयनित हुए हैं और हम लोगों की नियुक्ति सरकार नहीं करके हमारे साथ अन्याय कर रही है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि सरकार को सोचनी चाहिए कि 2011 में भी एसटीईटी हुआ था और 2019 में भी एसटीईटी हुआ। तो आप समझिए कि 2011 में मेरिट नहीं बना, 2019 में मेरिट क्यों बन रहा है। वही बीएसईबी बोर्ड 2011 में भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराई थी और 2019 में भी कंडक्ट कराई थी। तो ये बात शिक्षा मंत्री को सोचनी चाहिए, और अपने जिद पर अड़े रहने से कोई काम नहीं होता। शिक्षा मंत्री, आप जो है हिटलर की तरह बनना चाह रहे हैं, और हिटलर की तरह तानाशाही नहीं चलेगा, क्योंकि आप मेरिटधारियों के साथ गलत नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपके घर में भी बच्चे हैं और वो भी पढ़ रहे होंगे, उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो आपके दिल पर क्या गुजरती होगी, आप इस बात को सोचिए। यदि मैं योग्य हूं तो मेरा बेरोजगार होना सरकार की नाकामी है। बिल्कुल सही बात है। योग्यता होने के बाद और एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, एग्ज़ाम रिजल्ट लाने के बाद, मेरिट में आने के बाद, जैसे अभी शुभम कुमार हैं, वो ऑल इंडिया टॉपर हैं यूपीएससी में, अगर वो टॉप होने के बाद भी उन्हें रोड छाप रख दिया जाए तो ये किसकी नाकामी होगी? सरकार की नाकामी होगी, न कि अभ्यर्थियों की नाकामी होगी। तो अभ्यर्थी तो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ करके अपने आप को जो है साबित कर रहे हैं कि मैं उसके योग्य हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन हमारे मूर्ख शिक्षा मंत्री, पागल शिक्षा मंत्री के पाले पड़ जाने पर यही स्थिति हो रहा है हमारे बिहार एसटीईटी 2019 के मेरिटधारी अभ्यर्थियों को। लेकिन घबराइए नहीं, आप लोग अनशन जारी रखिए। कभी न कभी इस पागलपन सरकार को होश में जरूर आएगा कि हम जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। तो इन चीज़ों पर आप लोग अमल न करें, आप लोग अपना काम करते रहें, कोर्ट से लेकर के रोड तक। बिल्कुल सत्य की जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। धन्यवाद।